इस वक्त विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव सर पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस निर्मम हत्या में उस पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने के बजाय उस पर राजनीति करने का कार्य किया है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उसके अंदर प्रेम की भावना है ही नहीं। वो खुद दंगाई लोग हैं, तो वो इसलिए दंगे के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। जब उन्हें बदायूं प्रथम आगमन पर यह लगा कि बदायूं में मजहब की दीवार ढह चुकी है, जिसके नाम पर हम राजनीति करते थे, जिसके नाम पर हम बदायूं को अपना गढ़ कहते थे, वो गढ़ ढह गया, तो किस तरह से उस गढ़ को कायम किया जाए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसको भी राजनीति से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया। दोनों बच्चों के घर पर अभी बदायूं की सांसद संगमित्रा मौर्य उनकी मां को सांत्वना देने आई हैं। सांत्वना देने के साथ ही संगमित्रा मौर्य जी ने उनको विश्वास भी दिलाया है कि उनके जो हत्यारा जो इसमें फरार है, उसको भी बहुत जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसको भी कानून से सजा दिलवाई जाएगी। संगमित्रा जी, क्या आप इस घटना पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? एक माँ के नाते आपको क्या लगता है इस माँ को जिन्हें अभी 2 बेटे खोए हैं? कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। उस माँ के दिल पर क्या बीत रहा होगा जिसने अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए तमाम सपने सजाए होंगे कि आने वाले समय में उसके बच्चे उसके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और उसके देखते ही देखते अभी चंद दिनों के बच्चे इस निर्मम हत्या के माध्यम से उससे दूर हो गए। तो निश्चित तौर पर उस माँ का दर्द एक माँ होकर के भी मैं नहीं बयां कर सकती हूँ। किस पीड़ा में वो माँ होगी, किस दुख में वो माँ होगी, उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। आपने उस माँ का नुकसान देख लिया, उस माँ के साथ क्या हुआ। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कुछ लोग राजनीति की बातें इसमें भी ढूंढ रहे हैं। शिवपाल जी ने इस पर भी अचानक कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, जबकि पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही, मतलब 10 घंटे भी नहीं हुए, 5 घंटे भी नहीं हुए, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की और जब आरोपी भागा तो उसका एनकाउंटर किया। तो शिवपाल जी के बयान पे अब वो चूँकि यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखिए, इस वक्त विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव सर पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस निर्मम हत्या में उस पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने के बजाय उस पर राजनीति करने का कार्य किया है। जबकि ऐसे दुख के पल में राजनीति को भूल करके पीड़ित परिवार के साथ में खड़े होना चाहिए था, पीड़ित परिवार को हिम्मत देना चाहिए था, उसे सांत्वना देनी चाहिए थी। लेकिन वो समाजवादी पार्टी है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उसके अंदर प्रेम की भावना है ही नहीं। वो खुद दंगाई लोग हैं, तो वो इसलिए दंगे के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल तलाशा जा रहा है। बीजेपी वाले यहाँ पे भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा भीड़ आक्रोशित हो। देखिए, दंगा भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मुद्दा नहीं रहा है और ना पिछले 10 सालों में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई दंगा हुआ है। केंद्र की 10 साल, प्रदेश की 8 साल की सरकार में कहीं किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, और वो बदायूं में 5 साल भी नहीं हुआ इस चुनाव की घड़ी में होना, और एक ऐसे सूत्रधार के आने के बाद में होना जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में रही तो 300 घटनाएं घटी। मुरादाबाद जैसा दंगा हुआ, मथुरा का राम वृक्ष जैसा कांड हुआ, और उसके सूत्रधार जो थे वो आप सबको पता है बदायूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ इस घटना को एक कांड का रूप देने का जो कार्य वहाँ पर मीडिया के माध्यम से वो कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि आज बदायूं में
किसी भी मजहब की दीवार नहीं है, सारी मजहब की दीवारें गिर चुकी हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में रह रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, उस के तहत सब एक साथ होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जब उन्हें बदायूं प्रथम आगमन पर यह लगा कि बदायूं में मजहब की दीवार ढह चुकी है, जिसके नाम पर हम राजनीति करते थे, जिसके नाम पर हम बदायूं को अपना गढ़ कहते थे, वो गढ़ ढह गया, तो किस तरह से उस गढ़ को कायम किया जाए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसको भी राजनीति से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया। लेकिन इसी के माध्यम से मैं अपने पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम होने से पहले ही एक कड़ा एक्शन लिया और मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। संजय जी का अंतिम सवाल, आज आपको पता होगा कि बदायूं में बहुत सारे हिंदू संगठनों ने अपील करी बाजार बंद करने को लेकर, साथ ही उन लोगों ने अपील भी करी है जिन मुस्लिम लोगों की दुकानें हिंदू इलाकों में हैं वो उनसे खाली करवा ली जाए। देखिए, जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह कुछ भी कहता है, लेकिन हमारी पार्टी हमारी सरकार दोनों आपस में प्रेम भाव के साथ चलने की बात करते हैं और ये हमारी पार्टी में, सरकार में हर जगह दिखाई भी देता है। ये थी संगमित्रा मौर्य जी, जो यहाँ पर एक माँ के नाते मिलने आई थी, जिन्होंने एक माँ को जो अपने 2 बेटों को खो चुकी है उसको सांत्वना दी और उसको ये ढांचा बनाया कि बहुत ही जल्द जो एक अन्य आरोपी फरार है उसकी भी गिरफ्तारी होगी। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।